टॉपिक जो है वो है डबलिंग, दोहरापन। हवाला जो है वो मैथ्यू चैप्टर 6:24 वर्स में, मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब 24 आयत है। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इंग्लिश में है, नो वन कैन सर्व 2 मास्टर्स, ईदर यू हेट द वन एंड लव द अदर, और यू विल डिवोटेड टू द वन। ये जो है ना, कोई एक से मिला रहेगा, डिवोटेड द वन एंड डिस्पाइज द अदर। यू कैनॉट सर्व बोथ गॉड एंड मनी। हम दुआ करेंगे। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, जबकि तेरी हजूरी में आए हैं। आज के दिन को हम तेरे हाथों में देते हैं। आज का दिन ख़ास मुबारक मुक़द्दस दिन हो और हम तेरी हजूर में ताज़ा दम होकर जाएं। कलाम पर तेरी बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोहरापन, टॉपिक डबलिंग, डबल। जो डेफिनेशन इसकी है, कैरेक्टराइज बाय डुप्लिसिटी, किसी चीज़ की भी दूसरी कॉपी होना। इंग्लिश में ट्विन, जैसे कहते हैं ट्विन हाउस है, दोनों घर एक जैसे देखने में लगते हैं, इसको डबल करते हैं। सिमिलर, डुप्लीकेट, डुप्लेक्स, यहाँ पे डुप्लेक्स घर भी हैं, ऊपर नीचे होते हैं, एक जैसे बने होते हैं। ट्वाइस, इमिटेशंस, इमेज, मैच, आइडेंटिकल, एक जैसा दिखना। रिजेंबल्स एन अदर, एक दूसरे से मिलता जुलता, उसको डुप्लीकेट कहते हैं, डबल। मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, लुक्स एग्जैक्टली लाइक अदर्स। ऐसा चीज जो एक जैसी, जैसे ट्विन कई बार बच्चे होते हैं देखने में एक जैसे लगते हैं, जो रियल मतलब है लुक एग्जैक्टली लाइक अदर, कंसिस्टिंग ऑफ 2 equal, dual two-fold relations or character, similar part of things। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जो डबल हैं। डबल के बारे आज बात करेंगे, जिसमें डबल टंग, दोहरी जबान, डबल पोर्शन, 2 चंद, डबल फेस, 2 तरह के चेहरे, दिल में कुछ, फेस पे कुछ। डबल स्टैंडर्ड, डबल एज, डबल गेट, डबल हार्ट, डबल ब्लेसिंग, डबल वैल्यू, डबल माइंड। जो डबल माइंड होता है वो नुकसान कर लेता है अपना। डबल फिगर, डबल ऑनर। तो ये बहुत से हैं डबल। आज सिर्फ एक चीज़ पे हम गौर करेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और वो है डबल टंग, दोहरी जबान। ज़बूर 12 दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, वो अपने हमसाये से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से 2 रंगी बातें करते हैं। डबल जबान की हम बात करेंगे। एवरीवन लाई टू देयर नेबर, दे फ्लैटर देयर लिप्स। अपने मुंह से 2 रंगी बातें करते हैं। किसकी? अपने नेबर्स की, अपने दोस्त की, फ्रेंड्स की। उनको वो बात बताते हैं जो वो नहीं है। जो मेन चीज हम आज सीखेंगे थोड़ी देर के लिए, कि ये डबल टंग जो है ये बड़ी डेंजरस है। हम तो कहते हैं चलो खुश करने के लिए कह दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि एंड पे इसका कितना नुकसान है। वो अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं। वो खुशामदी लबों से 2 रंगी बातें करते हैं। खुदा उन सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जबान को काट डालेगा। द लॉर्ड विल कट ऑफ ऑल द फ्लैटरिंग लिप्स एंड द टंग दैट स्पीक्स ग्रेट थिंग्स। बड़े बोल अपने बारे नहीं लिखा, दूसरों के बारे। आज हमने ये देखना है कि जो दूसरा हमारा हमसाया है, फ्रेंड है, दोस्त है, कहीं जो कुछ वो है उससे बढ़कर तो नहीं हम उसके लिए कहते, जबकि उसको हम कंफ्यूज करते हैं।
कई बार जो वो नहीं है उनको जब आप कहते हैं आप उनको कंफ्यूज करते हैं। कई बार शायद उनको भी ना समझ आती, शायद मैं जिदा है या कि नहीं जिन्नी मेरी तारीफ की जा रही है। डोंट डू दैट। कलाम कहता है कि वो झूठ बोलते हैं और खुदा क्या लिखा है, खुदावंद सब खुशामदी लबों को जो बड़े बोलते हैं या दूसरों की झूठी मदह सराई करते हैं, तारीफ करते हैं, उनकी जबान को काट डालेगा। पहला तमोसियत 3:8-11 में। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए। ये खादम वो हर शख्स चाहे मेल है फीमेल है जो मिनिस्ट्री में है उनके बारे में है। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आपकी घर वाले इज्जत नहीं करते, अगर आपकी बीवी आपके बच्चे इज्जत नहीं करते, फॉरगेट अबाउट मिनिस्ट्री। आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले घर वालों को प्रूव करना है कि यू आर अ गुड ह्यूमन। क्या लिखा है, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान नहीं, शराबी नहीं, नाजायज नफा के लालची नहीं, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। क्या तर्जमा है, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। डीप ट्रूथ्स ऑफ फेथ विद क्लियर कॉन्शियस। उनका ज़मीर जो है, और ईमान के भेद को कौन, खादम। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं गौर से सुनिएगा आगे क्या लिखा है इसके बारे। और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। दे मस्ट फर्स्ट टेस्टेड इफ नथिंग अगेंस्ट देम। अगर कुछ भी उनके खिलाफ ना निकले तो फिर खिदमत का काम करें। आज क्रिश्चियन जो हैं उनकी प्रॉब्लम जो मेन है वो ये है कि किसी को भी थोड़ी सी दुआ करनी आ जाती है या कलाम पढ़ सकता है। दे थिंक दे आर पास्टर, दे आर एवेंजलिस्ट, दे आर प्रीचर। लेकिन खुदा उनका कलाम कहता है खबरदार, खादमों को भी संजीदा होना चाहिए। और अगर वो दो ज़बानें हैं, एक बात कोई कर रहे हैं, घर में कोई हो रही है, बाहर कोई हो रही है, एक दोस्त के साथ कोई हो रही है, दो ज़बान की हम बात कर रहे हैं, दो ज़बाना खादम नहीं होना चाहिए। उसने जो लफ्ज़ बोले हैं उसके लफ्ज़, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके साथ मैच करते हों, दो ज़बानें नहीं होना चाहिए। और आगे लिखा है इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए। लेडीज जो मिनिस्ट्री में आना चाहती हैं, ऑलरेडी हैं या आ चुकी हैं, उनके लिए लिखा है उनको भी जैसे मेल के लिए आदमियों के लिए है, औरतों को भी संजीदा होना चाहिए। तोहमत लगाने वाली ना हो, नॉट मुलिकलेस टॉकर्स, गॉसिप। दूसरे लफ्जों में अगर आप चुगली करते हैं और आप मिनिस्ट्री में खिदमत कर रहे हैं, करना चाहते हैं या आने वाले दिनों में करेंगे, लिखा है तोहमत लगाने वाली ना हो। एक जो खादमा है, एक दुआ करने वाली बहन और भाई जो है, उसके लिए ये बेहतर है कि किसी को डिस्कस ना करें। चुगली उस वक्त होती है, और बहुत से जो फीमेल हैं उनकी लंबी बात इसलिए होती है क्योंकि दे टॉक अबाउट अदर्स। अगर आप दूसरों को मेंशन ना करें जो आपका और उसका तल्लक है, आपकी कन्वर्सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लंबी बातें इसलिए होती हैं कि वो चुगली जो है, गॉसिपिंग की रूह है। बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हों। परहेजगार, इत्तदाल पसंद, एक लिमिट तक होनी चाहिए। मोहतात और धीमी, गले पैन वाली भैन ना होए। मिनिस्ट्री भी करना है तो गले भी पहना है, नॉट लाइक दैट। अगर आप मिनिस्ट्री में बहनें भी आना चाहती हैं तो मेरे अजीजों, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार, सब बातों में ईमानदार हों। और यकूब 3:9-11 में इस तरह लिखा है, इसी से हम खुदावन और बाप की हमद करते हैं। ज़बान से हम बात कर रहे हैं, दो ज़बान। इसी से हम खुदावन और बाप की हमद करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। मैंने पहले भी कहा था, डोंट डू दैट। अपने बच्चों पे लानत ना कर रहे हैं।
अपने बच्चों को गाली ना दें, और दूसरों की तो दूर की बात है, क्योंकि खुदा ने जिस शख्स को बनाया है, हर शख्स प्रेशियस है, हर शख्स अनमोल है, हर शख्स मॉडल है, उस जैसा कोई और बनाया नहीं गया। और अगर मैं और आप उसकी तहकीर करते हैं तो हम अपने बनाने वाले की तहकीर करते हैं। एवरी वन इज ब्यूटीफुल, एवरी वन इज प्रेशियस, एवरी वन जो है वो इंडिविजुअल है, इनफरादी है। उनके साथ अगर खुदावंद की हमद करते हैं और उसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पे हैं उनको हकीर जानते हैं, कैसे एक जबान से दो चीजें हम निकाल सकते हैं? एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। मेरे अजीजों, आई एम वेरी अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ प्रीचर्स जो दो जबानें हैं। जबान अपनी एक ही रखिएगा। अगर आप स्टेज पे कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं, घर में कुछ और हैं, जॉब पे कुछ और हैं, तो यू आर नॉट रियली अ सर्वेंट ऑफ गॉड। आप खुदा के खादम नहीं हैं। आपको सिर्फ शौक है कि आप बने। शौक है तो कुर्बान कीजिएगा अपनी हर एक ख्वाहिश को, कुर्बान कीजिएगा अपनी हर एक खुशी को, कुर्बान कीजिएगा अपने हर एक टाइम को, कुर्बान कीजिएगा अपनी हर एक ऐसी बात को जिससे आप चाहते हैं कि आप दुनियादार, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जो खुदा के खादम है उनके लिए लिखा है, आप उसी जुबान से खुदा की हमद करते हैं, उसी से लानत करते हैं, उसी से दुआ देते हैं और उसी से मेरे अजीजों आप बद दुआ देते हैं। कैसे हो सकता है? अगली आयत में लिखा है, क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? कैसे कभी ऐसे हुआ है चश्मा एक ही हो? यह है हमारा चश्मा। असल में ये जो जुबान है, ये जो दिल में है, वो हमारी जबान पे आता है। चश्मा से कैसे ना खारी और मीठा दोनों पानी अगर नहीं निकल सकते, तो मैंने और आपने अगर अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट किया है, अलहदा किया है, तो फिर हमारे भी मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड की नहीं। क्या अंजीर के दरख्त और जैतून, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? अगर अंजीर का दरख्त है तो अंजीर ही लगेगा उसके ऊपर, उस पर जैतून नहीं लगेंगे। और ये हम इंसानों ने लगाए हुए हैं जैतून, क्योंकि हम अपना फेस चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। मैं कहता हूं बहुत इजी है अगर अपना फेस हर वक्त एक ही रखें, अपना स्टाइल हर वक्त एक रखें, अपनी पर्सनैलिटी हर वक्त एक ही रखें। क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? अगर वो नहीं हो सकते तो इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आज जो बात छोटी सी मैं कहना चाहता हूँ, डबल टंग, इस पे गौर करना है। और सबसे इसका पहला पॉइंट जो है वो झूठ है। वो बहन, वो भाई जो झूठ भी बोलते हैं और प्रेयर भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, हदिया जात भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं और चर्च भी आते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, और ना सिर्फ पढ़ते हैं, सुनाते हैं। उनके लिए ऐलान है कि अगर आप रियली खुदावंद से बरकत पाना चाहते हैं तो ज़बान एक ही रखिएगा। खुदा ने कहा है जो डबल टंग है उसको मैं काट डालूंगा। इससे पहले कि खुदा का गज़ब हो, नाज़िल हो, मुझे और आपको ये सीखने की बात है कि हम एक ज़बान हो, हमारी शनाख्त हमारे चाल चलन से, हमारी बात से जानी जाए कि ये शख्स एक ही ज़बान वाला है। क्योंकि एक ज़बान से एक चीज़ ही निकल सकती है, बरकत निकल सकती है या लानत, खारी या मीठा पानी, अंजीर या अंगूर। हम कोई और दरख्त पे कभी नहीं देखा सेब का दरख्त और केले लटक रहे हों, और ये ह्यूमन में है, खुदा की नेचर में नहीं। अगर मैं और आप उसकी खिदमत करना चाहते हैं या उससे प्यार करते हैं या हमने तौबा की हुई या बपतिस्मा लिया हुआ है, तो अपने आप को जानिएगा कि मैंने और आपने हमेशा एक ज़बान रहना है। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको थैंक यू।